भारतीय जनता पार्टी ने लोकसभा चुनाव से पहले जनाधार बढ़ाने के लिए बड़े स्तर पर अन्य पार्टियों और सामाजिक क्षेत्र से जुड़े बड़े चेहरों को पार्टी में सम्मिलित करने का 15 जनवरी से अभियान चलाने का प्लान बनाया है, जिसकी शुरुआत कल से बीजेपी प्रदेश कार्यालय से होगी। आपको बता दें कि इस संबंध में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने जानकारी देते हुए बताया कि अभी तक लगभग 1800 लोगों की लिस्ट पार्टी के पास आई है, जिसमें विभिन्न पार्टियों के जनप्रतिनिधि और बड़े चेहरे सम्मिलित होंगे, जिनकी केंद्रीय सदस्यता समिति के द्वारा मॉनिटरिंग करने के बाद हरी झंडी दे दी गई है। वहीं जिसके तहत कल लगभग 500 बड़े नेताओं की इस दौरान ज्वाइनिंग पार्टी में करवाई जाएगी। तो कल से बीजेपी की ओर से एक अभियान की शुरुआत होने वाली है, जिसके तहत बीजेपी दूसरे दलों के नेताओं को पार्टी से जोड़ने का काम करने वाली है। तो वहीं आपको बता दें कि 1800 लोगों की लिस्ट तैयार कर ली गई है, जिसको हरी झंडी मिलते ही कल अब उन सभी लोगों को जोड़ने का काम शुरू कर दिया जाएगा। हालांकि यहां पर कल शुरुआती दौर में सिर्फ 500 लोगों को पार्टी में शामिल किया जाएगा। तो लोकसभा चुनाव के मद्देनजर बीजेपी कई अभियानों का आयोजन कर रही है, कई कार्यक्रमों का आयोजन कर रही है और इसी क्रम में दूसरे दलों के नेताओं को भी बीजेपी पार्टी से जोड़ने का काम कर रही है। हालांकि कल से इस अभियान की शुरुआत होगी, जहां सबसे पहले दिन 500 लोगों को पार्टी में शामिल कराया जाएगा। लेकिन आपको बता दें कि इस दौरान पार्टी की ओर से 1800 लोगों की लिस्ट बनाई गई है, जिन्हें हरी झंडी देने के बाद अब पार्टी में शामिल किया जाना है। संस्था अभियान का श्री गणेश हो रहा है और कल प्रदेश कार्यालय देहरादून के अंदर लगभग 500 की संख्या में दूसरे दलों के प्रमुख नेतागण हैं। इसके साथ साथ सामाजिक क्षेत्र के अनेकों प्रभावशाली लोग हैं, उन सबकी हम कल से व्यवस्था करने वाले हैं। कल से शुरुआत है और 30 जनवरी तक ये अभियान का हम लोगों का कार्यक्रम चलेगा। और मैं कहता हूँ बड़ी संख्या में हम सामाजिक क्षेत्र के लोगों को, व्यवसायिक क्षेत्र के लोगों को और विभिन्न वर्गों के लोगों को और जनप्रतिनिधियों को पार्टी से जोड़ेंगे। सुबह कल से हमारी संस्था अभियान का श्री गणेश हो रहा है और कल प्रदेश कार्यालय देहरादून के अंदर लगभग 500 की संख्या में दूसरे दलों के प्रमुख नेतागण हैं। इसके साथ साथ सामाजिक क्षेत्र के अनेकों प्रभावशाली लोग हैं, उन सबकी हम कल से व्यवस्था करने वाले हैं। कल से शुरुआत है और 30 जनवरी तक ये अभियान का हम लोगों का कार्यक्रम चलेगा। और मैं कहता हूँ बड़ी संख्या में हम सामाजिक क्षेत्र के लोगों को, व्यवसायिक क्षेत्र के लोगों को और विभिन्न वर्गों के लोगों को और जनप्रतिनिधियों को पार्टी से जोड़ेंगे। सुबह कल से हमारी संस्था अभियान का श्री गणेश हो रहा है और कल प्रदेश कार्यालय देहरादून के अंदर लगभग 500 की संख्या में दूसरे दलों के प्रमुख नेतागण हैं। इसके साथ साथ सामाजिक क्षेत्र के अनेकों प्रभावशाली लोग हैं, उन सबकी हम कल से व्यवस्था करने वाले हैं। कल से शुरुआत है और 30 जनवरी तक ये अभियान का हम लोगों का कार्यक्रम चलेगा। और मैं कहता हूँ बड़ी संख्या में हम सामाजिक क्षेत्र के लोगों को, व्यवसायिक क्षेत्र के लोगों को और विभिन्न वर्गों के लोगों को और जनप्रतिनिधियों को पार्टी से जोड़ेंगे। सुबह कल से हमारी संस्था अभियान का श्री गणेश हो रहा है और कल प्रदेश कार्यालय देहरादून के अंदर लगभग 500 की संख्या में दूसरे दलों के प्रमुख नेतागण हैं। इसके साथ साथ सामाजिक क्षेत्र के अनेकों प्रभावशाली लोग हैं, उन सबकी हम कल से व्यवस्था करने वाले। खबर देहरादून से आपको बताते, जहां लोकसभा चुनाव को लेकर बीजेपी की ओर से अभियान चलाया जाना है। आपको बता दें कि कल इस अभियान की शुरुआत होने वाली है। अभियान के तहत बीजेपी दूसरे दलों के नेताओं को पार्टी से जोड़ने का काम करेगी। आपको बता दें कि 1800 लोगों की लिस्ट भी बना ली गई है राजधानी देहरादून में और इसी क्रम में कल से अभियान शुरू कर दिए जाएंगे और जिसके तहत लोगों को जोड़ने का काम भी किया जाएगा। तो वहीं आपको बता दें कि शुरुआती तौर पर कल सिर्फ 500 लोगों को ही पार्टी से जोड़ने का काम किया जाएगा। और चलिए खबर पर और भी अधिक जानकारी के लिए पवन दीक्षित हमारे साथ जुड़ चुके हैं। पवन, देखिए, लोकसभा चुनाव को लेकर बीजेपी कई अभियान चला रही है और कल से दूसरे दलों के नेताओं को बीजेपी पार्टी से जोड़ेगी। क्या कुछ जानकारी, अपडेट? बिल्कुल, भारतीय जनता पार्टी अपनी पार्टी का विस्तार करने के उद्देश्य से लोकसभा चुनाव को देखते हुए कल से ये बड़े स्तर पर सदस्यता अभियान की शुरुआत करने जा रही है, जिसको लेकर के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट के द्वारा जो बताया गया है कि अभी तक लगभग अन्य पार्टियों के जो पदाधिकारी रहे हैं, बड़े नेता रहे हैं, जनप्रतिनिधि रहे हैं,
उनको मिलाकर के उसके साथ साथ जो सामाजिक कार्यकर्ता है, व्यापार मंडल है, ये तमाम जो सामाजिक क्षेत्र से जुड़े हुए और राजनीतिक क्षेत्र से जुड़े हुए जो लोग हैं, लगभग ऐसे 1800 लोगों की सूची अभी भारतीय जनता पार्टी के पास आई है। इस सूची को केंद्रीय जो सदस्यता समिति है उसको भेजा गया, तो उसके द्वारा उसे ओके कर दिया गया है। और अब कल 15 तारीख से लेकर के 30 तारीख तक ये सदस्यता अभियान बड़े स्तर पर शुरू होने वाला है। और जिसकी जानकारी देते हुए महेंद्र भट्ट ने कहा है कि कल बड़े स्तर पर इसमें लगभग 500 ऐसे बड़े तमाम अन्य विभिन्न राजनीतिक दलों के नेता और पूर्व में प्रतिनिधि रहे, वर्तमान के प्रतिनिधि होंगे, वो लोग कल भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा से प्रभावित होकर के सदस्यता ग्रहण करेंगे। कल कुछ बड़े चेहरे भी कल भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण कर सकते हैं। बिल्कुल, चूंकि देखिए 1800 लोगों की लिस्ट बनाई गई है और कल शुरुआती दौर पर सिर्फ 500 लोगों को शामिल किया जाएगा। पवन, क्या कुछ ऐसी जानकारी की लगभग कौन कौन से वो मुख्य चेहरे होने वाले हैं? चूंकि देखिए लिस्ट तो काफी ज्यादा लंबी है। नहीं, हालांकि अभी इस बात को लेकर के अभी भारतीय जनता पार्टी ने अपने पत्ते नहीं खोले हैं, नहीं अभी नाम उजागर किए गए हैं, लेकिन प्रदेश अध्यक्ष के जो बयान है उससे साफ संदेश जा रहा है कि कुछ बड़े चेहरे, यानी कि जो रहे होंगे या मंत्री रहे होंगे, ब्लॉक प्रमुख रहे होंगे, प्रधान या जिला पंचायत के सदस्य होंगे, वो भी हो सकते हैं। इसके साथ साथ राजनीतिक पार्टियों के, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे आम आदमी पार्टी हो, चाहे यूकेडी हो, चाहे अन्य दल हो, उनके जो वरिष्ठ नेता है, पदाधिकारी है, वो बीजेपी का दामन थाम सकते हैं। और कल बड़े स्तर पर बीजेपी प्रदेश कार्यालय में कार्यक्रम का आयोजन होने वाला है, जिसमें कई बड़े और चौंकाने वाले नाम सामने आ सकते हैं। शुक्रिया पवन आपका तमाम जानकारियों के लिए। खबर देहरादून से आपको बता दें, जहां पार्टी दूसरे दलों के नेताओं को जोड़ने का काम करेगी। आपको बता दें कि कल से इस अभियान की शुरुआत होगी। आगे बढ़ेंगे, जहां हरिद्वार में मकर संक्रांति पर हर की पौड़ी पर स्नान शुरू हो चुका है। बता दें कि सुबह से ही भारी संख्या में श्रद्धालु धर्मनगरी हरिद्वार पहुंच रहे हैं। प्रशासन ने हर की पौड़ी पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए हैं और सभी घाटों पर भी सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। तो मकर संक्रांति के त्योहार को लेकर हर की पौड़ी पर सुबह से ही श्रद्धालुओं का तांता लगा हुआ है। आपको बता दें कि हर की पौड़ी पर सुबह से ही श्रद्धालु आस्था की डुबकी लगाने के लिए पहुंच रहे हैं। तो वहीं प्रशासन की ओर से सुरक्षा व्यवस्था भी कायम किए गए हैं। आपको बता दें कि प्रशासन द्वारा सुरक्षा के तहत घाटों पर भी तमाम व्यवस्थाएं पुख्ता कर दी गई हैं। खबर डोईवाला से है, जहां सफाई कर्मचारियों ने सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए मशाल जुलूस निकालकर अपना विरोध जताया है। सफाई कर्मचारियों ने कहा कि हम लंबे समय से सरकार से स्थायीकरण की मांग कर रहे हैं, जिसके लिए कई बार ज्ञापन और धरने प्रदर्शन किए जा चुके हैं। तो वहीं आपको बता दें कि पिछले महीने 28 को भी मुख्यमंत्री से बातचीत की गई थी। आपको बता दें कि कर्मचारियों का कहना है कि मुख्यमंत्री धामी की तरफ से 12 जनवरी तक का समय दिया गया था, लेकिन फिलहाल अभी तक कोई पहल नहीं की गई है। खबर डोईवाला से आपको बता दें, जहां सफाई कर्मचारियों ने मशाल जुलूस निकालकर विरोध प्रदर्शन किया है और कर्मचारियों ने स्थायीकरण की मांग की है। सरकार से ये, जिस तरह आज हमारे माननीय मुख्यमंत्री महोदय हमारे उत्तराखंड में अच्छे भवन बना रही है, नए निर्माण कर रही है, तो एक नज़र कम से कम एक नज़र अपने सफाई कर्मचारी नगर पालिका के लिए, एक जो निचले वाले पायदान पर सफाई कर्मचारी खड़ा हुआ है,
उसकी तरफ एक नज़र डाल लें और उनके जो दुख दर्द है उन्हें गंभीरता से लेके उन सफाई कर्मचारियों की माँ बहन बूढ़ी घरों में इंतजार करते मेरी बहू आएगी, मेरा बेटा आएगा, ताकि वो भूखी ना मरे। उसके लिए भी मैं निवेदन करना चाहूँगा माननीय मुख्यमंत्री महोदय से कि हम जैसे गरीब लोगों के, गरीब तबके के जो नीचे पायदान पर खड़े हुए लोग हैं, ऐसे लोगों की सहायता करें और उनकी मांग डिमांड पूरी करें, ताकि वो भी अच्छे भविष्य को पा सकें। और हम इस तरह का ना रहे कि आज भी हम जिस तरह अंग्रेज शासन में हमारा देश गुलाम था, पर आज भी वाल्मीकि समाज जो है गुलामी के भविष्य से गुजर रहा है। खबर देहरादून से है, जहां मिस उत्तराखंड 2024 की प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जहां राज्य भर से 32 प्रतिभागियों ने प्रतिभाग किया। आपको बता दें, देहरादून सहित उत्तरकाशी, रामनगर, हल्द्वानी, रुड़की, ऋषिकेश और पौड़ी से पहुंची प्रतिभागियों का ऑडिशन के बाद फर्स्ट लुक कराया गया, जिसमें राज्य भर से पहुंची 16 से 26 साल तक की लड़कियों को विशेष ग्रूमिंग दी जाएगी। साथ ही प्रतिभागियों को लगातार ग्रूमिंग मिलने के बाद अलग अलग टाइटल्स को लेकर कॉन्टेस्ट कराए जाएंगे। खबर देहरादून से आपको बता दें, जहां मिस उत्तराखंड 2024 का आयोजन किया गया। आपको बता दें कि राज्य के अलग अलग जिलों से यहां पर प्रतिभागी पहुंचे। 16 से लेकर 26 साल तक की लड़कियां इस प्रतियोगिता में शामिल हुई।